कर्मों का रहस्य। नूरपुर नगर में विक्रमादित्य नाम का एक राजा था। वो राजा बहुत ही धर्मात्मा और न्याय करने वाला था और वो भगवान का भी बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने अपने नगर में ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण जिसका नाम आलोक था उसे वहाँ का पुजारी नियुक्त किया। वो ब्राह्मण बहुत ही अच्छा और धर्मात्मा था। वो राजा से कभी भी कुछ नहीं मांगता था। उसके स्वभाव पर राजा भी बहुत प्रसन्न थे और उस ब्राह्मण को राजा के मंदिर में पूजा करते हुए भी कुछ साल बीत गए, पर उसने कभी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। फिर एक बार राजा को एक पुत्र पैदा हुआ था। अब देखना महारानी, हम इसे कितना बुद्धिमान बनाते हैं। इसे खूब अस्त्र शस्त्र की विद्या देंगे। हाँ, आपका पुत्र है महाराज, वो भी इकलौता। तो जैसे आप उसे शिक्षा देना चाहे आप दे देना। राजकुमार के आने से राजा और महारानी बड़े प्रसन्न थे। वो दोनों ही राजकुमार का खूब ध्यान रखते थे। उन्होंने राजकुमार को खूब शिक्षा दी। उसे पढ़ने के लिए राजा ने उसे चित्तौड़गढ़ विद्वान के पास भेजा, जिसे पढ़ लिख कर वो खूब विद्वान बन गया। ऐसे ही समय बीता और अब महाराज और महारानी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। अब अपना आदित्य जवान हो गया है, अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। तुम्हारा कहना बिल्कुल ठीक है महारानी। हम आज से ही अपने पुत्र के लिए कोई योग्य कन्या खोजते हैं। अब राजा योग्य कन्या उसके लिए तलाशने लगे। कुछ समय बाद उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या से करा दी गई। लेकिन शादी की रात को राजकन्या को नींद नहीं आई और वो इधर उधर घूमने लगी। जब वो अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि हीरे जवाहरात से जड़ी एक तलवार बाहर रखी है। उसने उस तलवार को म्यान से बाहर निकाला तो वो तलवार बिजली के समान चमकने लगी। ये देखकर वो डर गई और डर के मारे वो तलवार उसके हाथ से छूटकर राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी और राजकुमार का सर कट गया और वो मर गया। हे भगवान, ये मुझसे क्या अन्याय हो गया। लेकिन ये तलवार अपने आप ही मेरे हाथों से कैसे छूट गई, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब ये बात मैं किसी को भी बताऊंगी तो कोई भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा। नहीं, लेकिन अब मैं क्या करूं? तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर बने उस मंदिर पर गई और फिर अगली सुबह। किसने किया ये सब? जी, वो मैंने किसी को रात को यहाँ से मंदिर की तरफ जाते हुए देखा था। ये सुनकर राजा भी जल्दी से मंदिर की तरफ जाता है, जहाँ मंदिर में वही ब्राह्मण होता है। तो मेरे बेटे को तूने मारा है? नहीं महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरा विश्वास कीजिए, मुझे यहाँ 20 साल हो गए, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है उस हाथ को काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ और राजा को अधर्मी मानकर उसका राज्य छोड़कर चला गया। उसने फिर बहुत खोज की कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो अपने बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उनसे पूछे। और वो चलते चलते काशी चला गया। फिर उसे काशी में एक विद्वान ज्योतिषी मिले। वो ज्योतिष से मिलने उनके घर गया तो वो ज्योतिष वहाँ नहीं थे और उनकी पत्नी उनकी आलोचना कर रही थी और उन्हें बहुत बुरा भला कह रही थी। ना जाने सारा दिन कहाँ भटकते रहते हैं, शाम को आ जाएंगे थोड़ी सी दान दक्षिणा लेकर, और क्या। फिर थोड़ी देर में वो ज्योतिषी घर आ गए। उनके घर आने के बाद भी उनकी पत्नी उनका तिरस्कार कर रही थी, लेकिन वो चुप रहे और उन्होंने अपनी स्त्री से कुछ भी नहीं कहा। इसके बाद वो अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए। फिर ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? आया तो अपने बारे में पूछने था, लेकिन पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है? यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में हम जिसे भी देखते हैं, भाई हो, पुत्र, शिष्य, पिता या कोई भी संबंधी, वो सब हमारा अपना ही कर्म है। अपना किया हुआ कोई भी काम शुभ हो या अशुभ हमें भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से भोग रहा हूँ। तो आपने ऐसा क्या कर्म किया था? पूर्व जन्म में कौआ था और आज मेरी स्त्री है, वो एक गधी थी जिसकी पीठ पर एक फोड़ा हो गया था और फोड़े की पीड़ा से वो बहुत दुखी थी। उस फोड़े में कीड़े पड़ गए थे जिन्हें खाने के लिए मैं इसके फोड़े पर चोंच मारता था। इसके कारण इसे असहाय दर्द होता था। एक बार इसकी पीठ पर चोट मारते हुए मेरी चोंच इसकी हड्डी में घुस गई और ये दर्द से तड़प उठी। मैंने भी चोंच निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु वो अटक गई और नहीं निकल सकी। इसने सोचा कि पानी में मैं अपनी चोंच निकाल लूंगा और ऐसा सोचकर इसने गंगा नदी में प्रवेश कर लिया। गंगा का प्रवाह इतनी तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए।
तब गंगा जी के प्रभाव से ये तो ब्राह्मण बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिष बना, और आज ये मेरी पत्नी बनी है, जो कुछ दिनों के लिए मुझे अपने मुंह से गाली निकाल कर मुझे दुख देगी। लेकिन मैंने चोंच इसे दर्द पहुंचाने के लिए नहीं मारी थी, इसलिए इसकी समझ एक दिन ठीक हो जाएगी, और अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर मैं इसे सहन कर रहा हूँ, और मैं इसीलिए ही शांत हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ जिसके बाद इसका स्वभाव अच्छा हो जाएगा। अब आप कहो कि आप यहाँ किस लिए आए हो? ना धर्मी हूँ ना पापी, फिर निरपराध के मेरा हाथ क्यों कट गया? राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। क्या मतलब ज्योतिष जी? दरअसल आपके पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार एक कसाई था। जब कसाई गाय को मारने लगा तब गाय अपनी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। फिर उस कसाई को राजकुमार और गाय को राजकन्या का जन्म मिला, एवं पूर्व जन्मों में किए हुए कर्म ने एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गाय को हंसिया से मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों गलती से तलवार गिरने के कारण राजकुमार का सर कट गया और वो मर गया, और इस तरह अपना फल देकर कर्म निर्वृत्त हो गया। और तुमने हाथ से इशारा किया था, उस पाप कर्म ने ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं। ऐसा सोचकर सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले तो हम किसी भी घोर कर्म का फल भोगते हुए दुखी नहीं होंगे। एक समय की बात है, श्रीपुर नाम के एक गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी मां के साथ रहता था। वो दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। शिव नाम का जाप सदैव उसके मुख पर रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामेश्वर बेटा, आज भी तूने मुझे नहीं उठाया, खुद ही उठकर घर के सारे काम कर लिए, खीर भी भोग लगा दी तूने तो। हाँ मां, मैंने सोचा फटाफट से काम करके खीर बना लेता हूं। शिवजी भी खीर के इंतजार में बैठे होंगे। ये लो, भोग की खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। रामेश्वर बेटा, इस खीर को तू बचपन से शिवजी को खिलाता आ रहा है। जब तेरे बापू जिंदा थे तब वो प्रसाद की खीर खिलाते थे, और उनके जाने के बाद तूने ये नियम बना लिया। तेरी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटे, और मुझे पता है भगवान शिव भी तेरे हाथों की खीर खाने के इंतजार में रहते होंगे। तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खीर ही बनाता हूं, ताकि भगवान शिव को भोग लगा सकूं। रामेश्वर का नियम था रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर भगवान शिव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना। ये कार्य पहले उसके पिता करते थे, और पिता के जाने के बाद शिव जी की सेवा और खीर भोग की पूरी जिम्मेदारी रामेश्वर ने उठा ली। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं। इसी विश्वास पर वो रोजाना खीर का भोग लगाता था और अपने भक्त के द्वारा भोग लगाई गई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत चाव से खाते थे। स्वामी, क्या बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं, और आपका भक्त रामेश्वर तो नियम के अनुसार आपको खीर का भोग लगाता है। लाइए, थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। रामेश्वर के हाथों की खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ देवी पार्वती, रामेश्वर इतनी स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी नंदी और समस्त शिवगण वहाँ जाते हैं। महादेव, ये लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। नंदी, अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। ऐसा करो, भांग और धतूरे को वहाँ छोटे पर्वत पर रख दो, हम कुछ समय के बाद उसे ग्रहण करेंगे। अरे नंदी महादेव तो हमारी ओर देख तक नहीं रहे, उनका सारा ध्यान तो रामेश्वर की बनाई हुई खीर पर है। ऐसे कब तक चलेगा नंदी? हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए, और महादेव ने हमें इसे रखने के लिए बोल दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महादेव ने बोला है कि हम उसे वहां रख दें, वो कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव रोजाना रामेश्वर की भोग लगाई हुई खीर को बहुत चाव से खाते हैं। नंदी, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि रामेश्वर की खीर में ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई खीर को ही खाते हैं, और फिर और किसी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तभी तो हम भांग धतूरा लेकर आए, और उन्होंने बिना देखे ही इसे रखने के लिए बोल दिया। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो भैरव। महादेव को भांग धतूरा इतना प्रिय है, पर रामेश्वर की खीर से ज्यादा उन्हें इस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा। तो क्या किया जाए नंदी कि महादेव का ध्यान अपने भक्त रामेश्वर से हटकर हमारी ओर आ जाए? एक रास्ता है,
नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा। उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए और सब ने ब्राह्मण रूप ले लिया और सब लोग रामेश्वर के पास पहुँचे। रामेश्वर शिव जी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रामेश्वर से कहा, रामेश्वर, तुम हमें नहीं जानते, पर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के भक्त हो और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देव, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ रामेश्वर, हम सब जानते हैं, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है कि तुम महादेव के परम भक्त हो, पर तुम्हें पता है महादेव अब रोजाना खीर खाकर ऊब गए हैं, इसलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो, जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूजते हैं, महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए भोग को ग्रहण करते हैं, उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा और वो और अधिक आनंद से खीर खाएंगे। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? ये तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव, इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूं, मैं सप्ताह में एक दिन ही भगवान को खीर का भोग लगाया करूंगा, ताकि वो और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सकें और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहे। भोला भाला रामेश्वर शिवगणों की बातों में आ गया। शिवगण खुशी खुशी कैलाश वापस लौट आए। अब शिव जी रोजाना रामेश्वर की खीर का इंतजार करने लगे कि कब रामेश्वर उन्हें भोग लगाए और कब वो खीर का भोग खाए। पर कुछ दिनों तक रामेश्वर ने खीर का भोग बनाया ही नहीं, तो शिव जी को खीर कहाँ से मिलती। अब सप्ताह में एक दिन रामेश्वर ने खीर का भोग लगा दिया तो शिव जी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन और खीर नहीं मिली तो भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारी सच्चाई पता लग गई और भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी को गुस्से में आया देख सभी गण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी, श्रृंगी, वीरभद्र, भैरव, तुम सभी गण जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रामेश्वर के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने उसे खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। महादेव, जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो ये कारण है, पर तुम सब ये नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो। तुम सब तो मेरी ही शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है और प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं ही विद्यमान हूँ। इसलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। माता पिता के लिए तो उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है, फिर तुम ये भूल कैसे सकते हो? भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवगण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी शिवगण फिर से एक बार रामेश्वर के पास गए। रामेश्वर, हमें भगवान शिव का संदेशा आया है। वो कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वो सप्ताह भर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन भोग से उनका मन ही नहीं भरता, इसलिए उनकी आज्ञा है कि तुम रोजाना ही उन्हें खीर का भोग लगाया करो। आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देव, भगवान शंकर को मेरे हाथों की बनी खीर इतनी प्रिय है। ठीक है, फिर मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊंगा। ये सुनकर रामेश्वर बहुत खुश हुआ। अब एक बार फिर रामेश्वर रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। अब तो समस्त शिवगण भी भगवान शिव के साथ रामेश्वर द्वारा भोग लगी प्रसाद की खीर का आनंद लेते और खूब भरपेट खीर को खाते। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों सभी गणों को इस प्रकार खीर खाता देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रामेश्वर को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रखा। उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई। रामेश्वर का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हुआ। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अपने परिवार के साथ संपूर्ण जीवन खुशी खुशी व्यतीत करके रामेश्वर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ।